हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी टेलर साहब कब से बोले जा रहे थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट करिए, साइंटिफिक एनालिसिस करिए। अरे भाई, ये साइंटिफिक एनालिसिस होता कैसे है, क्या मेथड क्या है, तरीके क्या है, वो तो बताइए। सो उस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, दैट इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए आपके सामने पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट टेलर साहब ने क्या बोला कि वर्क स्टडी। मीन्स आप जब किसी को भी कोई काम दे रहे हैं तो प्रॉपरली देखे क्या वो उस वर्क को करने के लिए रेडी है। अब वो चीज कैसे चेक करे, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, दैट इसके लिए 4 क्राइटेरिया को देखना बहुत जरूरी है। एक तो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिक स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या कि हमेशा ये टेक्निक में क्या होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मीन्स आप उनको कोई भी काम जब दे रहे हैं ना, तो हमेशा ये चेक करें क्या वो व्यक्ति उस काम करने को कितना समय ले रहा है। क्योंकि ये हमें क्या मदद करेगा, ये हमें मदद करेगा, इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। मीन्स अगर मुझे पता चल गया कि ये एम्प्लॉय काम कितने समय में कर रहा है, तो जब भी अगर समझो जल्दी कर रहा है, तो अगर मुझे कभी कोई काम फटाफट करवाना रहेगा तो मैं उससे करवाऊंगा। बट अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम टाइम ले रहा है, तो उसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं कि भाई ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ, मतलब हम उसे थोड़ा गाइड कर सकते हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, टाइम स्टडी, दैट इज एनालाइज करो एम्प्लॉयर टाइम कितना ले रहा है। सेकंड बोला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब वो किस तरीके से कर रहा है। जो एक काम करने को 10 तरीके होते हैं, बट वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, कौन सा तरीका यूज कर रहा है, जिस तरीके के मदद से वो क्या कर रहा है। गोल तो अचीव कोई भी मेथड से हो जाएगा बेटा, वो टेंशन नहीं है, बट ऐसा कौन सा मेथड यूज कर रहा है जिससे वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है और मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मीन जो सबसे बेस्ट मेथड यूज कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चूज करना चाहिए। तो यहां पे यही बोला, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। ये हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल होता है, ताकि हम रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्पेक्शन स्टोरेज को मैनेज कर सके। समझा, मेथड मीन्स तरीका। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स क्या, मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। सिंपल भाषा में बोलूं तो मीन्स अगर एम्प्लॉय या मशीन कोई भी काम करने के लिए कौन से वेज में वो कर रहा है। जैसे अगर साधारण भाषा में बताओ तो मैथ्स में एक चैप्टर है असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम लोग पता करते हैं कि ये जब मशीन 1 से मशीन 2 में जा रहा है तो आइडल टाइम कितना होता है। ठीक है, सो आइडल टाइम मतलब क्या, खाली उस मशीन को खाली कितना बैठना पड़ रहा है। अब जैसे कि आप देखते हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम में वीडियोस देखते रहेंगे कि पूरा मशीन दिखाया जाता है कि पेप्सी इधर से जा रहा है, यहाँ पे बॉटल बन रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टिकर लग रहा है, यहाँ पर लिक्विड भर रहा है, यहाँ पे ढक्कन लग रहा है, यहाँ पे धोया जा रहा है। अब ये डिसाइड कैसे किया गया कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, ये डिसाइड कैसे किया गया, बिकॉज अगर उस फ्लो को हम अलग तरीके से भी तो कर सकते थे ना, बट यही फ्लो क्यों, इसी को बोलते हैं मोशन स्टडी। बिकॉज वो बेस्ट फ्लो रहा होगा जिसमें मशीन को रुकना नहीं पड़ता होगा। मीन्स फटाक से यहां से सामान आया, यहां से निकल के वहां चला गया। मीन्स मशीन को आइडल, ठीक है, आइडियल बैठने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, मींस खाली बैठने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसके लिए उस फ्लो को फॉलो किया गया। तो मोशन स्टडी किसमें मदद करता है, प्रॉपरली एक फ्लो डिसाइड करने के लिए मदद करता है, और जो जरूरत का चीज नहीं है उस फ्लो में उसे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फैटिक स्टडी मतलब क्या, फैटिक का मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। मतलब देखना चाहिए कि अगर हम लंबे लंबे समय तक काम करवा रहे हैं विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर के अंदर, हैवी वर्किंग टूल्स है और पुअर वर्किंग कंडीशन है, अगर उसके अंदर काम करवा रहे हैं तो ये किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। मीन सिर्फ यही मत देखिए कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, मेथड क्या है, मोशन क्या है, साथ ही साथ आप क्या करें, उनके फैटिक स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। मतलब ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करिए जहां पर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम रहे, तभी वो जाकर क्या कर पाएंगे, अपने काम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो वर्क स्टडी में हमने क्या देखा, अगर हमें किसी को कोई वर्क प्रोवाइड करना है तो देखना है कि वो कितना टाइम ले रहा है,
मेथड क्या है, मोशन क्या है, और फैटिग मींस जो आसपास का एनवायरमेंट है वो क्या सूटेबल है, इन 4 चीज को देखना है। अब सेकंड क्या बोला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, मशीन है उसमें से तेल निकले जा रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई मशीन है वहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड टूल्स नहीं है ना, बिकॉज स्टैंडर्ड टूल्स नहीं होने से क्या होगा, रॉ मटेरियल वेस्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए हमें हमेशा, बिकॉज मैं फिर एम्प्लॉय गलती नहीं देख सकता ना, तो इसके लिए मेरे को मेरे जो टूल्स है उनको हमेशा स्टैंडर्डाइज रखने की जरूरत है। थर्ड बोला है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या, किसी को भी आप जो काम दे रहे हो उसको उस दिन के हिसाब से काम दीजिए। मीन्स फिक्सिंग अ फेयर डे वर्क, मीन्स एक दिन के अंदर कितना काम होना चाहिए वो उसे डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि सिंपल टीचिंग में बता दूं, अब जैसे कि मैथ्स का टीचर हूं, मैं ओसी सिखा रहा हूं, इको सिखा रहा हूं, सो मुझे पता है कि इस आंसर खत्म करने में कितना टाइम जाएगा। अब मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये 100 एंड 100 एक्सरसाइज है, ये बड़ा एक्सरसाइज है, आपको ये आज 2 घंटे में खत्म करना है। बट अगर वो खत्म हो सकता है तभी मुझे कहना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं कि भाई आज कुछ भी करे खत्म करो, इसे खत्म करना पड़ेगा, वो गलत चीज है। फेयर डे वर्क करना जरूरी है, बिकॉज आप उसे कैपेसिटी के हिसाब से दोगे तो वो प्रॉपरली काम भी करेगा, और उसका मतलब उसका टाइम भी, वो खाली टाइम भी बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर फोर्थ बोला है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो हमने पहले ही पढ़ चुका कि जिसको भी अगर आप जॉब दे रहे हो वो पर्सन क्या होना चाहिए, प्रॉपरली स्किल्ड होना चाहिए, मींस जो भी चीज के लिए उसे जो भी जॉब के लिए लेना है वो जॉब के लिए केपेबल होना चाहिए। ओके, आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। फिर उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, मींस यहाँ पे जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें यह कहा गया है कि इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग एनी वर्क, सो देखो प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द डिफरेंट पीपल। जैसे कि आपने देखेंगे टेक्स्ट बुक में, तो यहां पर आपको दिया है कि एट प्लानिंग लेवल पे 4 लोग होने चाहिए और इंप्लीमेंटेशन पे 4 लोग होने चाहिए। सबसे पहले तो प्लानिंग लेवल पे एक रूट क्लर्क होना चाहिए, जिसका काम होना चाहिए बताना दैट हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। नाम ही है रूट क्लर्क, रास्ता बताना उसका काम होना चाहिए, मींस कैसे इधर से उधर काम होगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है टॉप लेवल से उसको रिकॉर्ड करो और उनको सामने वाले से करवा कर लो। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होना चाहिए, डिटरमाइन टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट, मतलब एक होना चाहिए जिसका काम होना चाहिए कि टाइम और कॉस्ट देखे कि इतने समय में इतना काम इतने कॉस्ट एफिशिएंसी में हो पा रहा है क्या। फिर डिसिप्लिन मतलब क्या, एक वर्कर का काम होना चाहिए, मतलब एक का काम होना चाहिए जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं क्या वर्कर, उसे ध्यान देने का। फिर उसके बाद एट इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या होना चाहिए, गैंग बॉस होना चाहिए। गैंग बॉस में क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल गेट्स द वर्क डन, जो वर्क काम करवा कर ले। स्पीडी बॉस मतलब क्या, जो इंश्योर करे कि काम समय के अंदर हो। रिपेयर बॉस मतलब क्या, कोई भी अगर मैकेनिज्म में कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी मशीन को चेंजेस करने हैं वो करे। और इंस्पेक्टर मतलब क्या, जो क्या करे, इंस्पेक्शन करे, चेकिंग करे गुड्स के स्टैंडर्डाइजेशन का, और जो भी वहां पर काम हो रहा है क्या वो एक प्रॉपर केपेबल, जो सुपरवाइजर बोलते हैं ना कि क्या वो उस लेवल का काम हो रहा है जिस लेवल का हमें काम चाहिए था। और लास्ट बोला है डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जितने वेजेस के लिए केपेबल है या जितना उसकी क्षमता है या जितना उसे मिलना चाहिए उतना ही उसे देना चाहिए। मींस इफ सम वर्कर इज डूइंग मोर गुड जॉब, सो उसको फेयर वेजेस, मतलब उसको वेजेस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अगर कोई अगर बिलो द पार काम कर रहा है तो उसका वेजेस भी बिलो द पार होना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा। दैट इफ वी आर गोइंग टू डू मोर, सो हमें क्या मिलेगा, उसमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, अब मुझे ज्यादा पगार मिलेगा। ओके, सो ये चीज यहां पर हमारे FW टेलर ने कहा है साइंटिफिक स्टडी के अंदर। ओके, सो देखिए अभी यहां पर क्या बोला है, अभी हमने देखिए यहां पर 6 पॉइंट देख लिया, वर्क स्टडी, टाइम, मेथड, मोशन, फैटिग, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। ओके, ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। अभी हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया है, अभी खत्म हो गया है। और चैप्टर खत्म होने की खुशी में ये वीडियो भी अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, सो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। टोटल 5 वीडियो आपको 5 आंसर के ऊपर आ गया है। ओके, तो इसे पढ़े और पेपर में अच्छे से लिखें और प्रॉपरली एक्सप्लेन करें चीजों को। ओके,
समझ रहा है क्या? मैं ज्यादा अंदर डीप रीड करके नहीं सिखाता, बिकॉज फिर वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैंने जो बताया उसे याद रखें और पढ़िए, देखिए वहां से ही आपको सब चीजें दिखेंगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया है। ओके, अब मैं अपना आउटरो दे देता हूँ, ठीक है, कि चलिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।